हेलो एवरीवन। आज हम 251 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आपके विचार में आवश्यक है। विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। आप उन्हें स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा। कै तथा गै दोनों आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है। अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई छात्र अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता तो अध्यापक को चाहिए कि वह कारण का पता करे। आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था में आपके कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही दिखाने लगे हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें सेवा काल पूरा करना है तथा प्रशासक भी इस तरफ से उदासीन है। ऐसे में आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे कि वे अपना कार्य निष्ठा से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षकों को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहज तैयार हो जाएंगे। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप अनिश्चित हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। अध्यापिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर शिक्षक आपको यह बताने में गर्व हुआ कि आप एक अध्यापिका हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। निम्नलिखित गुणों समूह में कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयुक्त है? ज्ञान, संयम, विवेक, क्षमा। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। आपसे अपने बच्चों के बारे में कोई सलाह मांगे तो सर्वप्रथम आप बच्चों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी चाहेंगी। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस, स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है। ख तथा गै दोनों आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा मानसिक कार्यों द्वारा। आज के इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहां अंधविश्वासों की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। वहां के निवासी उन्हें सहज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना।
उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी आपका रिश्तेदार है और आप वहां निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नियमित रूप से अपना निरीक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर हंगामा हो जाता है, तो आप आलोचना की परवाह न करते हुए अपना कार्य करेंगे। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। उपरोक्त सभी सही हैं। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य के कुछ ना लेई, शिष्य को ऐसा चाहिए सब कुछ गुरु को देई। यह कथन आज के समय में कितना प्रासंगिक है, आस्था और विश्वास के साथ प्रासंगिक है। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते, तो आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं, तो जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए आप गुणों के साथ कमियां भी बताएंगे। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते। प्रधानाचार्य के रूप में आप प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। छात्रों में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में? बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण हो: सेवा, आदर, परिश्रमी। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता हो जो कहता हो। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है अध्यापक की समस्याओं के प्रति उदासीनता। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत है अंशतः सही। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? विषयों की कठिनाई के आधार पर। आपको कक्षा 8 का समय चक्र टाइम टेबल बनाने के लिए कहा जाता है। प्रयोगात्मक कार्य के लिए अधिक घंटे देने के लिए आप प्रधानाचार्य को इस पक्ष में क्या दलील देंगी? इससे छात्रों को वह सब करके सीखने का अवसर मिलता है जो वे कक्षा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं। छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है। छात्रों में कम खर्च की आदत का विकास होता है। छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। उपरोक्त सभी गुणों का विकास होता है। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? बिल्कुल सही। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी। सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं। इसका प्रमुख कारण है अध्यापन कार्य में नैतिकता का बंधन होता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। शिक्षकों को निर्देश। शिक्षक छात्रों को व्यवसाय के चयन के लिए सहायता तथा निर्देशन इसलिए देते हैं कि उनको विद्यार्थियों की रुचियों का ज्ञान होता है।
वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उनमें सद्गुणों की प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। प्राथमिक शिक्षकों से जनगणना साक्षरता जैसे कार्य कराने के संदर्भ में आपकी क्या राय है? इनसे शिक्षण कार्य बाधित होता है। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापकों का शिक्षण अधिक प्रभावी होता है क्योंकि वे बच्चों से मातृत्व स्नेह करती हैं। आज के छोटे बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इसका अर्थ है बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करती हैं? कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।